क्या एक पार्टी के अंदर छुपा है एक भयानक मर्डर का रहस्य? और क्या 21 साल बाद इस कहानी का कनेक्शन लूसी की जिंदगी से है? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 2003 में, जहां एक पार्टी के अंदर समर नाम की लड़की को देखते हैं और वो एंजॉय कर रही होती है। तभी उसका कॉलेज फ्रेंड क्विन उससे कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगी, जबकि कल ही तुम्हारे 2 दोस्तों का मर्डर हुआ है। समर जवाब देती है, वो मेरे दिल के बहुत करीब थे, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं अपनी जिंदगी नहीं रोक सकती। और फिर वो पार्टी में वापस मस्ती करने लगती है, लेकिन इस पार्टी में छुपा है कुछ ऐसा जो समर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। उनका शक है कि मर्डर का कातिल इसी पार्टी में है। सभी को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन समर इस सबसे अनजान बाथरूम में होती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसके पीछे एक मास्क पहने हत्यारा खड़ा होता है। डर के मारे समर वहाँ से भागती है और एक केबिन में छिप जाती है, लेकिन वो कातिल उसे ढूंढ लेता है। एक कुल्हाड़ी से उसकी जान ले ली जाती है। क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। इसके बाद कहानी 21 साल आगे बढ़ती है। अब साल है 2024। हमें समर की बहन लूसी दिखाई जाती है। लूसी बहुत टैलेंटेड है और कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। एक दिन वो अपने साइंस टीचर को खुशखबरी देती है कि उसे नासा में इंटर्नशिप के लिए चुना गया है। टीचर गर्व से मुस्कुराते हैं, लेकिन लूसी थोड़ी परेशान है। लूसी के इस खुशहाल पल के पीछे छुपा है एक बड़ा डर। वो अपने पापा को ये खुशखबरी क्यों नहीं दे पा रही? लूसी के पापा चाहते हैं कि वो उसी सोनार कंपनी में काम करे जहां वे खुद काम करते हैं। लेकिन क्या लूसी अपने सपनों का पीछा करेगी? और क्या उसका कनेक्शन अपनी बहन समर की मौत से जुड़ पाएगा? 21 साल पुराना ये रहस्य क्या छुपा रहा है? ये देखा जा सकता है कि लूसी के कॉलेज के सभी लोग आज उदास हैं, क्योंकि आज वही दिन है जब इस कॉलेज के 4 स्टूडेंट यानी लूसी की बहन समर और उसकी बाकी 3 दोस्तों की हत्या हुई थी। लूसी को अपनी बहन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बहन की मौत के बाद ही पैदा हुई थी। आज लूसी समर के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक थी। उसने घर जाकर कई सालों बाद समर का कमरा खोला, जो 21 साल पहले जैसा ही था। उसने यहाँ समर की बहुत सारी चीजें चेक की और फिर उसे फर्श पर एक ढीला लकड़ी का टुकड़ा दिखा। जब उसने उसे खोला तो देखा कि उसकी बहन ने फर्श के नीचे बहुत सारे खत छुपा रखे थे। इनमें से एक खत अजीब और धमकी देने वाला था। उस खत के नीचे ई लिखा था। इसका मतलब हो सकता है कि ये खत एथन ने लिखा था, जो उस समय समर की बहन का बॉयफ्रेंड था। अब वह ये सब चीजें देख रही थी कि उसकी माँ यहाँ आई और उसने जल्दी से सब छुपा दिया। फिर ये लोग नाश्ता करने लगे। लूसी ने अपने पापा को बताया कि वो नासा में इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे खूब डांट पड़ी, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो सोनार टेक्नोलॉजी पर काम करे। खैर, इस टेंशन के बाद ये लोग उसकी बहन समर की कब्र पर जाने का प्लान बनाते हैं। आज वही दिन था जब समर की मौत हुई थी। लूसी के मम्मी पापा समर की कब्र पर कुछ चढ़ाने के लिए लेकर आए, लेकिन लूसी कुछ नहीं लाई। उसकी मम्मी ने पूछा, तुमने अपनी बहन के लिए कुछ क्यों नहीं लाई? लूसी नर्वस हो गई और झूठ बोल दिया, लाई तो थी, पर वो कार में रह गया। लेकिन लूसी सच में कुछ लाई थी, या वो किसी और मुसीबत की तरफ बढ़ने वाली थी? लूसी जल्दी से कार की तरफ भागी। सच तो ये था कि वो अपनी बहन समर के करीब कभी नहीं रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे ही वो कार के पास पहुंची, उसे पास के झोपड़े से एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसका ध्यान पूरी तरह बदल गया। उस झोपड़ी के अंदर ऐसा क्या था जो लूसी की दुनिया ही बदलने वाला था? वो आवाज के पीछे झोपड़ी में पहुंची और वहाँ उसे एक अजीब मशीन दिखी। उस मशीन पर वही तारीख लिखी थी जिस दिन समर की मौत हुई थी। मशीन से 2 लेजर लाइट्स निकल रही थी, जो आपस में टकराकर एक चमकीली रोशनी पैदा कर रही थी। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, लूसी ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। जब वो झोपड़ी से बाहर आई तो देखा कि उसकी बहन की कब्र वहाँ नहीं थी।
मम्मी पापा भी गायब थे। घबराकर उसने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब लूसी कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसने थोड़ा और आगे जाकर साइन बोर्ड देखा तो उस पर लिखा था 2003। क्या लूसी टाइम ट्रैवल कर चुकी है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? और अब उसे समझ में आया कि उसने समय में यात्रा की है और जो मशीन उसने देखी थी वो एक टाइम मशीन थी। वो 2003 में इस समय पर आई थी। ये जानकर वो तुरंत अपने हाई स्कूल जाती है और अपने साइंस टीचर से मिलती है। जैसे ही वो कॉलेज में जाती है, वो अपनी बहन से मिलती है। ये पहली बार था जब उसने अपनी बहन को देखा। वो बहुत कंफ्यूज थी। वो अपनी बहन से यहाँ कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि खुद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने टीचर के पास दौड़कर जाती है और पूछती है, क्या समय में यात्रा करना संभव है? इस समय टीचर जवाब नहीं दे रही है। असल में लैब में बैठा एक लड़का उसका जवाब देता है, हाँ, समय में यात्रा करना संभव है। उस लड़के का नाम क्विन था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में समर के साथ देखा था। उसे सुनकर और उसे देखकर लूसी को लगा कि वह उसकी मदद से अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकती है। इस सोच के साथ वह कॉलेज से बाहर निकलती है। उसे देखती है कि सारे स्टूडेंट बहुत शोर मचा रहे हैं। वह एक स्टूडेंट से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। स्टूडेंट उसे बताता है कि हर साल सीनियर्स एक लड़के को उठाते हैं, उसे परेशान करके पानी में फेंकने वाले थे, और आज वो क्विन को फेंकने वाले हैं। अब क्विन वो लड़का था, लूसी को उसकी मदद की जरूरत थी, इसीलिए लूसी उसे बचाने के लिए वहाँ गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि जो लोग क्विन को परेशान कर रहे थे वो समर के यानी उसकी बहन के दोस्त है, और कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी लूसी उनके सामने आ जाती है और क्विन को बचा लेती है। ये सीनियर्स भी गुस्से में क्विन को वहीं छोड़ देते हैं, और क्विन भी लूसी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है और उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो यहाँ लूसी उसे सच बताती है कि असल में वो टाइम ट्रैवल कर रही है और उसे अपनी टाइमलाइन में वापस जाना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्विन को तो उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। फिर लूसी उसे अपना फोन दिखाती है, जो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। वो एक टच मोबाइल था जो लोगों की तस्वीरें भी ले सकता था। ये देखकर क्विन को उसकी बात माननी पड़ी। अब क्विन उसकी मदद करने के लिए तैयार है और वो उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसने एक छोटा सा साइंस लैब बनाया हुआ था। इस बीच हम देखते हैं कि यहाँ क्विन के साथ समर भी है, जो उससे नोट्स लेने आई थी। क्विन उसे बताता है कि मैं तुम्हें घर पर नोट्स दूंगा। जाने से पहले समर लूसी को भी देखती है और क्विन से पूछती है, ये कौन है? तब लूसी खुद एक झूठा नाम बताती है और कहती है कि असल में मैं इस कॉलेज में नई हूँ। इस वक्त वो सबको अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। खैर, अब क्विन और लूसी अपनी मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो उसी झोंपड़ी में जाते हैं जहाँ से लूसी ने समय में यात्रा की थी, और वहाँ पड़ी टाइम मशीन उठाते हैं और उसे क्विन के लैब में ले आते हैं। ऊर्जा खत्म हो चुकी थी वापस अपनी टाइमलाइन में जाने के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं, लूसी खुद भी एक बहुत ही समझदार इंजीनियर है और वो नासा जाने वाली है, तो उसे मशीनों के बारे में भी बहुत ज्ञान था। और यहाँ वो क्विन से कहती है कि ये मशीन सोनार सिलेंडर से चालू होगी, जो उनके पास नहीं था। फिर लूसी उसे बताती है, चिंता मत करो, मेरे पापा, जो समर के पापा भी हैं, सोनार कंपनी में काम करते हैं। मैं उनका पास चुरा सकती हूँ और उनकी कंपनी जा सकती हूँ और सोनार सिलेंडर चुरा सकती हूँ। लेकिन अब क्विन उसे समर के घर ले जाता है। समर क्विन से अपने नोट्स के बारे में पूछती है, लेकिन क्विन बताता है कि वो व्यस्त था और इसलिए लूसी को अपने साथ लाई। लूसी के आने से समर का घर अचानक अतीत से जुड़ गया, जहाँ लूसी अपने जवान माँ बाप को देखकर चौंक जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। समर को लूसी का फैशन पसंद नहीं आता, तो वह उसे अपने कपड़े देती है। ये मेकओवर लूसी को समर के करीब लाने लगता है
और धीरे धीरे बहनों का रिश्ता गहराने लगता है। इस बीच बातचीत में क्विन का जिक्र होता है। लूसी को लगता है कि क्विन समर से प्यार करता है, लेकिन समर सच बताती है। क्विन उसके लिए सिर्फ एक भाई जैसा है। असली कहानी तब सामने आती है जब समर बताती है कि उसका दिल एक लड़की के लिए धड़कता है, पर इस समय समाज ऐसे रिश्तों को सही नहीं मानता था। अब इस कमरे में लूसी समर के दोस्तों की तस्वीरें देखती है। ये देखकर उनके नाम लेते हुए वो समर से पूछती है, क्या ये दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं? समर ने हाँ कहा, और वो भी हैरान थी कि तुम मेरे दोस्तों के नाम कैसे जानती हो? उससे पहले कि वो जवाब देती, लूसी को याद आया कि आज वही तारीख है जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, वो भी मॉल में। ये सोचकर उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा और कार में बैठ गई और उनकी जान बचाने के लिए मॉल की तरफ निकल पड़ी, जहां अब हम ये देखने वाले हैं। हत्या करने वाला शोकेस में खड़ा है, जिसने मूवी के शुरू में समर को भी मारा था। जब ये लोग मॉल पहुंचे तब मॉल बंद होने का समय हो गया था। तभी हत्या करने वाला शोकेस से बाहर आता है और समर के एक दोस्त को चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। समर के दूसरे दोस्त को चाकू मारने से पहले ठीक समय पर लूसी यहाँ आती है और उसे डिस्टर्ब कर देती है, और वह लड़की को बचाने में सफल होती है। ये सारी सिचुएशंस देखकर सब डर गए। डरने के बाद वे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर लिफ्ट के पास किलर फिर से समर की दोस्त को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर और थप्पड़ मारकर मार डालता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी किलर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके चलते किलर ने सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया। और ये सब देखकर लूसी और भी दुखी हो गई, क्योंकि इस मॉल में पिछले समय में सिर्फ 2 हत्याएं हुई थी, और अब इस मामले में दखल देने के कारण उस गरीब सिक्योरिटी गार्ड की जान भी चली गई। फिलहाल ये सोचने का समय नहीं था। ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लूसी बहुत उदास थी। तभी क्विन उसे समझाता है, डोंट मेस विद द टाइमलाइन। जो होना है उसे होने दो। अगर तुमने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो शायद तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कुछ प्लान ही न करते, क्योंकि उनका ये प्लान तुम्हारी बहन की मौत के बाद बना था। इस बात को समझने के बाद लूसी घर जाती है अपने पापा का कार्ड चोरी करने के लिए। उसे सोनार जाना था ताकि वहाँ से सोनार सिलेंडर ले सके, लेकिन जैसे ही वो ये सब कर रही थी, उसकी बहन समर ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? समर ने आगे सवाल किया, तुझे कैसे पता कि आज मॉल में मर्डर होने वाला है? और तुझे मेरे फ्रेंड्स के नाम कैसे पता चले? लूसी ने झूठ नहीं बोला और सच सच बताया कि वो उसकी बहन है और टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई है, लेकिन समर को यकीन नहीं हुआ। फिर लूसी ने वो लेटर दिखाया जो उसने भविष्य में समर के कमरे से पाया था। लेटर देखकर समर शॉक्ड रह गई। यकीन करने के लिए समर अपने कॉलेज गई और अपने लॉकर में वही लेटर पाया। उसे पता चला कि वो लेटर एमी ने लिखा था, ईथन ने नहीं। अब समर को यकीन हो गया कि लूसी सच बोल रही है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि लूसी और क्विन टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं। लूसी वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। क्या लूसी अपनी बहन को बचाने के इस खतरनाक मिशन में कामयाब होगी, या ये फैसला उसकी जिंदगी को और मुश्किल? लेकिन क्विन चाहता था कि लूसी यहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा बहुत अकेला रहता था। और जब लूसी आई तो उसे अपने असलियत एहसास होने लगी। उसे ऐसा कोई मिला जो उसकी तरह सोचता था। इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि समर भी उसके पास आई, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ लूसी ही दूसरों की जानें बचा सकती है। वो लूसी से गुजारिश करती है कि वो सबकी जान बचाए, और फिर वो ये भी पूछती है कि मैं भविष्य में कैसी लगती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल टूटे ये सुनकर कि वो भविष्य में मरी हुई है। इसलिए वो कहती है, तुम भविष्य में बहुत खूबसूरत लगती हो। वैसे अब समर उससे पूछती है, अगला मर्डर किसका होने वाला है? तो लूसी अपनी दोस्त एमी का नाम बताती है। ये मर्डर उसी जगह होगा जहां वो काम करती है, और अब ये तीनों उस मर्डर को रोकने के लिए निकल जाते हैं।
यहाँ दिखाया गया है कि जैसे ही किलर एमी को मारने वाला था, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और किलर को डिस्टर्ब कर देते हैं, और बस ऐसे ही उन्होंने एमी की जान बचा ली। लेकिन अफसोस, वो किलर को पकड़ नहीं पाए। खैर, अब ये लोग एमी को उसके घर छोड़ देते हैं। इसके बाद क्विन लूसी को बताता है, देखो, हमने इस मर्डर को रोक दिया और टाइमलाइन को उलझा दिया, लेकिन इन सब के बावजूद टाइमलाइन बेकार नहीं हुई। मैंने सोचा था कि किसी की जान बचाना इस टाइमलाइन को खराब कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम सभी हत्याओं को रोक सकते हैं। वह लूसी से पूछता है कि अगला नंबर किसका है, तो वो सच बताती है कि अगला नंबर उसकी बहन का है। खैर, हम देखते हैं कि अब लूसी समर के साथ रह रही थी। उसे सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि वह चिंतित थी। उसने अपनी बहन को कैसे बताया कि उसकी हत्या अगले दिन होने वाली है। वह सुबह समर के जागने से पहले उठ जाती है। वो अपने पापा का आईडी कार्ड चुराती है और फिर क्विन की लैब में पहुंचती है, जहां उसे एक लव लेटर मिलता है जो उसने समर के लिए लिखा था। और क्योंकि समर ने उसे बताया था कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसे ये लव लेटर बहुत अजीब लगता है। वो क्विन से कहती है, अगर तुम इस सभी झमेलों में नहीं पड़ोगे तो अच्छा होगा। फिर वो समर के पास जाती है और हिम्मत करके उसे सच बताती है, समर, आज तुम मरने वाली हो। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक बड़ी समस्या है। अगर मैं तुम्हें बचा लूंगी तो मेरी खुद की मौजूदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद माँ और पापा ने मेरा जन्म देने का प्लान बनाया था। ये सुनकर समर भी अजीब दुविधा में पड़ गई। समर लूसी से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो लूसी उसे बताती है, मेरे पास एक प्लान है। ये कहते हुए वो उसे अपने पापा के सोनेर ऑफिस ले जाती है, जहां उन्हें सोनार सिलेंडर चुराना था। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो देखती है कि किसी ने पहले ही गार्ड को मार दिया है और वहां से एक सोनार सिलेंडर भी गायब है। मतलब कोई पहले से अपनी टाइम मशीन चलाने की तैयारी कर रहा है। वो कौन हो सकता है? हमें इसके बारे में अभी नहीं पता। क्या आप सोच सकते हैं, एक टाइम मशीन और एक खौफनाक किलर? लूसी अब सोनार सिलेंडर चला रही है ताकि वो टाइम मशीन के जरिए अतीत में वापस जा सके। और लूसी, वो भी अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि अगर टाइमलाइन बदल जाए तो क्या होगा? लूसी ने अपना पूरा प्लान बना लिया था और अब वो उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ रही है जहाँ टाइम मशीन रखी हुई है। इस बीच समर अब भी पार्टी में है, जहाँ किलर को उसे मारना था। लेकिन क्या समर को बचाया जा सकता है? शायद वो सोच रही थी कि कम से कम अपनी बहन को बचा ले। किलर अब उसके पास आ चुका है, उसे खत्म करने के लिए। क्या होगा जब किलर समर को मारने के लिए कदम बढ़ाएगा? फिर अचानक गाड़ी से उतरे क्विन और लूसी और दोनों ने किलर पर हमला कर दिया। क्या इस हमले से समर बच पाएगी? किलर ने अपना मास्क हटाया और सामने आया वो चेहरा जो किसी को नहीं पता था। वो कोई और नहीं बल्कि क्विन था, जो भविष्य से आया था। लेकिन क्यों? अब 2003 का क्विन भविष्य से आया है और बोलता है, तू ये सब क्यों कर रहा है? किलर, जो क्विन है, बताता है, इस टाइमलाइन में तुमने वो नहीं किया जो मेरे साथ हुआ। एक दिन समर के दोस्तों ने मुझे पानी में फेंक दिया था और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। आत्मविश्वास टूट गया और फिर मैंने बदला लेने का फैसला किया। क्या बदला इतना बड़ा था कि एक किलर बनने की जरूरत पड़ी? किलर ने बताया कि उसने समर को प्यार किया था, लेकिन समर ने उसका दिल तोड़ दिया और तब उसने तय किया कि वो सबको खत्म करेगा। लेकिन बदला लेने का हौसला उसे बाद में मिला, जब उसने टाइम मशीन बनाई। क्या वो सब बदलने के लिए अपनी टाइमलाइन से बाहर आकर बदला लेने आया था? लेकिन लूसी की वजह से समर के दोस्तों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। लूसी ने सही वक्त पर क्विन को रोका और समर के लिए सब कुछ बदल दिया। फिर एक पल ऐसा आता है जब सभी एक ही झोपड़ी में होते हैं और लूसी चतुराई से टाइम मशीन चालू कर देती है। क्या होगा जब ये दोनों टाइमलाइन में वापस लौटेंगे? एक जबरदस्त रोशनी की लहर में किलर और लूसी अपनी टाइमलाइन में लौट आते हैं
और जैसे ही किलर ने लूसी को मारने की कोशिश की, लूसी ने चाकू से उसे खत्म कर दिया। क्या इस हत्या ने टाइमलाइन को और बदल दिया? लूसी को अब समझ आता है कि उसके पास वो सोनार सिलेंडर है जो उसे फिर से अतीत में भेज सकती है। अब वो अतीत में जाने का फैसला करती है, क्योंकि भविष्य में वो अकेली थी, न दोस्त न बहन। लेकिन अतीत में उसे सब कुछ मिल गया था, अपनी बहन और क्विन जैसे दोस्त। क्या लूसी अपना भविष्य बदलने में सफल होगी? वह फिर से टाइम मशीन चालू करती है और अतीत में चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, समर, क्विन और बाकी सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। समर ने पूछा, तुम वापस क्यों आई? और लूसी ने कहा, क्योंकि भविष्य में मेरे पास कोई नहीं था। मैं तुम सबके साथ खुश रहना चाहती हूँ। क्या वो सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बना पाएंगे? समर ने लूसी को कसकर गले लगाया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। बाद में लूसी ने नासा में इंटर्नशिप के लिए फिर से अप्लाई किया और इस बार उसे चुना गया। सब खुश हो गए और फिल्म यही खत्म होती है, एक नई शुरुआत के साथ। क्या लूसी ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।